पाठ 13 अविकारी शब्द इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स। अविकारी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। इस कक्षा में हम अविकारी शब्दों के 4 भेदों के बारे में ही जानेंगे। क्रिया विशेषण एडवर्ब। प्रातः रोहित भीतर बैठा था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक हुई। वह उठा और धीरे धीरे बाहर की ओर चल पड़ा। बच्चों, वाक्य पूरा करने के लिए क्रिया का प्रयोग जरूरी है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरे और अर्थहीन लगते हैं। क्या आप जानते हैं इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द प्रातः, भीतर, अचानक, जोर से, धीरे धीरे, बाहर क्या है और ये क्या बता रहे हैं? ये शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कैसे, कब और कहाँ घटित हुई। यानी कि इन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चल रहा है। जैसे रोहित बैठा था, कब? प्रातः। रोहित बैठा था कहाँ? भीतर। ठक ठक हुई, कैसे? अचानक, जोर से। वह गया, कैसे? धीरे धीरे। वह गया कहाँ? बाहर। क्रिया की विशेषता बताने वाले इन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान रखिए कि संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं तथा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता 4 प्रकार से बताई जा सकती है, अतः क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रंगीन शब्दों पर ध्यान दें। रीतिवाचक, क्रिया के घटित होने की रीति बताने वाली क्रिया विशेषण। रमन धीरे धीरे चल रहा था। अचानक आंधी आ गई। कैसे? तब वह तेज दौड़ने लगा। अन्य उदाहरण: शांतिपूर्वक, ध्यान से, जल्दी आदि। कालवाचक, क्रिया के घटित होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषण। मैं अक्सर घूमता रहता हूं। मुझे प्रातः सैर को जाना पसंद है। कल मैं नहीं जा सका। कब? अन्य उदाहरण: परसों, सदा, हमेशा, आज, अभी आदि। स्थानवाचक, क्रिया के होने का स्थान बताने वाले क्रिया विशेषण। मैं बाहर खड़ा था, तभी भीतर से आवाज आई। कहाँ? लगा नीचे कुछ गिर रहा है। अन्य उदाहरण: अंदर, ऊपर, पास, दूर, सामने, दाएं बाएं आदि। परिमाणवाचक, क्रिया के घटित होने की मात्रा बताने वाले क्रिया विशेषण। राधिका थोड़ा थोड़ा खाती है। वह खूब हंसती है। कितना? वह बहुत बोलती है। अन्य उदाहरण: आधा, ज्यादा, कम, लगभग, अधिक, बिल्कुल आदि। एक बार फिर से। क्रिया कैसे, कब, कहाँ और कितनी हुई, यह बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द वाक्य के लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर नहीं बदलते, ज्यों के त्यों रहते हैं, इसलिए इन्हें अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। संबंध बोधक, प्रीपोजिशन। मेरे घर के सामने पार्क है। मैं रोटी के साथ सलाद खाती हूँ। उपर्युक्त कथनों में के सामने, के साथ शब्द घर तथा रोटी के बाद आए हैं। घर और रोटी संज्ञा शब्द हैं। के सामने और के साथ शब्दों ने संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध अन्य शब्दों अर्थात पार्क और सलाद के साथ दर्शाया है। ऐसे शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध दूसरे पदों से प्रकट करते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। अन्य उदाहरण: के कारण, के साथ, के बाहर, के भीतर, के मारे, के पीछे, के पास, से दूर, के वास्ते, की अपेक्षा, की तरह, की ओर, के बिना, की जगह, के अनुसार, की तरफ, पूर्व, पश्चात, उपरांत,
विपरीत आदि। सामान्य रूप से संबंध कारक के चिन्ह का, के, की संबंध बोधक शब्दों से पहले लगते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। शेर को देखकर डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। ठंड के कारण मुझे बुखार हो गया। मैं बस से उतरकर स्कूल की तरफ चल पड़ा। रीमा दादी जी के साथ मंदिर गई। एक बार फिर से, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध दूसरे पदों से प्रकट करें, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्दों से पहले संबंध कारक के चिन्ह का, के, की लगते हैं। समुच्चय बोधक कंजंक्शन। माताजी और पिताजी खाना खा रहे हैं। वह गरीब है लेकिन भीख नहीं मांगता। उपर्युक्त वाक्यों में और, तथा, लेकिन शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्दों को योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहा जाता है। अन्य उदाहरण। किंतु, परंतु, और, तथा, यद्यपि, तथापि, मगर, अन्यथा, या, की, क्योंकि, एवं, बल्कि, ताकि, जो कि, पर, अथवा, यदि तो आदि। कुछ अन्य उदाहरण। किशोर आज ऑफिस नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तुम खाना खाओगे या दूध पियोगे? रोशन अमीर है किंतु कंजूस भी है। अपना गृह कार्य स्वयं करो ताकि तुम्हें समझ आ जाए। एक बार फिर से, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है।